72 शब्द प्रति मिनट शुरू। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में महिला उत्पीड़न से जुड़ी धारा 498 के दुरुपयोग को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विराम। घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वर्ष 1983 में आईपीसी में इस धारा को संशोधन के रूप में जोड़ा गया था। विराम। विधिवेताओं से लेकर देश का शीर्ष कोर्ट तक इस तथ्य पर चिंता जता चुका है कि कई मामलों में इस धारा के प्रावधानों का इस्तेमाल विवाहिता के पति और उसके रिश्तेदारों को फंसाने के लिए किया जाने लगा है। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्ट रजिस्ट्रार और राज्यों के पुलिस प्रमुखों को ये निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे मामलों में जांच प्रक्रिया को लेकर अरनेश कुमार गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। विराम। यह सच है कि पिछले सालों में जिस तरह इस धारा का दुरुपयोग बढ़ा है उससे महिला उत्पीड़न के सही मामलों पर भी अंगुलियां उठ जाती है। विराम। वहीं 498 के तहत झूठे मामलों की बढ़ती संख्या का प्रावधान के मूल मकसद के पूरा होने में भी बाधक नजर आती है। विराम। वैसे तो यह प्रावधान घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाला कवच है। विराम। लेकिन जब यह कहा जाने लगे कि दहेज उत्पीड़न जैसे मामले भी एक पक्ष से बदला लेने का हथियार बनते जा रहे हैं तो सवाल उठना लाजिमी है। विराम। इस धारा के दुरुपयोग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऐसे प्रकरणों में प्रत्येक 100 में से सिर्फ 17 केस में ही दोषी को सजा मिलती है। विराम। वर्ष 2021 में अदालतों में धारा 498 से जुड़े 25,158 मामलों में ट्रायल हुआ था, जिनमें से 4,145 मामलों में ही आरोपी पर दोष साबित हो सका है। विराम। शेष मामलों में या तो समझौता हो गया या फिर आरोपी बरी हो गए। विराम। आपराधिक कानून सुधारों की जब भी बात होती है, देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित ऐसे कानूनों के दुरुपयोग को लेकर सामाजिक स्तर पर तो आवाज उठती ही है। पुलिस राजनेताओं के बयानों के साथ साथ कोर्ट में भी इसको लेकर तर्क वितर्क दिए जाते रहे हैं। विराम। यह बात भी सही है कि घरेलू हिंसा की पीड़िताओं को सुरक्षा कवच मिलता रहना चाहिए, लेकिन कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं हो, इसका ध्यान जांच एजेंसियों को रखना होगा। विराम।
खास तौर से पुलिस की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि जांच के दौरान वह विवेक से काम ले। विराम। एफआईआर से पहले की पुलिस पड़ताल इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। विराम। यह ध्यान रखना होगा कि जरा सी भी चूक पीड़ित महिलाओं को न्याय पाने से वंचित कर सकती है। विराम। कानून पर भरोसा भी तब ही होगा जब झूठे मामले दर्ज कराने वालों को भी दंडित किया जाए। पूर्ण विराम।